વડોદરા શહેરમાં આવેલી ઈએમઈ સ્કૂલ ખાતે આજથી દ્વિદિવસીય સ્પર્શ આઉટરીચ પ્રોગ્રામની શરૂઆત થઈ છે। પૂર્વ સૈનિકો તથા તેમના પરિવારોને પેન્શન અને અન્ય સહાયો મેળવવામાં પડી રહેલી મુશ્કેલીઓના નિવારણ માટે વડોદરા શહેરમાં આવેલી ઈએમઈ સ્કૂલ ખાતે 25મી અને 26મી મે એમ દ્વિદિવસીય સ્પર્શ આઉટરીચ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે આજે 25મી મેના રોજ આ પ્રોગ્રામનો પ્રારંભ થયો છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં પૂર્વ સૈનિકો અને તેમના પરિવારોએ લાભ લીધો હતો। આ સમગ્ર આયોજન અંગે કર્નल सुमित बख्शी વધુ માહિતી આપી હતી। हमारे साथ हैं आज कर्नल सुमित बख्शी जो स्टेशन हेडक्वार्टर में कार्यरत हैं, जिनसे आज हम जानेंगे स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है TNA न्यूज़ चैनल में। थैंक यू। मैं कर्नल सुमित बख्शी, मैं यहाँ कर्नल वेटरन्स हूँ एंड OIC ECHS स्टेशन हेडक्वार्टर्स बड़ौदा में। सर, आज जो ये स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में आप बताइए। स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनके जो प्रॉब्लम्स आ रही थी पेंशन को लेकर के, कहीं नाम में फ़र्क आ रहा है, कहीं डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं उनके डिपेंडेंट्स के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है कि भाई वो ठीक से रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसका क्या तरीका है उसको रिजॉल्व करने का। तो PCDA पेंशन जो इलाहाबाद है वहाँ से 2 रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं यहाँ पे, वो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये प्रोग्राम आज 25 तारीख को और 26 तारीख को यहाँ बड़ौदा में रखा गया है और 29-30 को अहमदाबाद में होगा। यही प्रोग्राम। सर, ये जो प्रोग्राम है उसका पर्पस क्या है? सर, पर्पस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेंशन में जो एनोमलीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, एरियाज़ हैं, जैसे कि कहीं नेम की, कहीं नाम का है, कहीं पेंशन का जो सही अमाउंट है वो पेंशन जो लाभ करता है उसको नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा अगर और कोई इश्यूज़ हैं जैसे कि डिपेंडेंट्स हैं नहीं हैं, जो दिखाए नहीं गए, ऑन पेपर नहीं दिखाए गए, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो उनको पेपर पे दे आर नॉट अलाइव ओनली, तो ऐसी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए ये पेंशन अदालत के लीजिए इसको स्पर्श आउटरीच, ये सारी चीज़ें उसको रिजॉल्व करने के लिए। प्लस जो पहले जो पेंशन मिलती थी और अभी जो स्पर्श पे माइग्रेट हुए हैं उसमें कोई जो बेसिकली जो इनके जो पर्सनल पर्टिकुलर्स हैं उसमें जितनी भी एनोमलीज हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए रखा गया है। सर, काफ़ी ऐसे वेटरन्स हैं जिनको स्पर्श के बारे में ही नहीं पता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसके बारे में क्या कर रहे हैं? ये स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम एक माध्यम है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन तक पहुंचाया जाए और ये पूरे देश में चलाया जा रहा है। आज 25 और 26 को, आज और कल यहाँ बड़ौदा में है, 29-30 को अहमदाबाद में, ऐसे ही पूरे इंडिया का कैलेंडर निकाला हुआ है, अलग अलग महीने, अलग अलग डेट्स पे, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन इसका फ़ायदा उठा सके और ये चीज़ स्पर्श के बारे में सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो। तो इसके लिए PCDA और CGDA न्यू दिल्ली ने काफ़ी कोशिश की है और इसीलिए आर्मी उसमें इन्वॉल्व है। और हम लोग जैसे स्टेशन हेडक्वार्टर्स में यहाँ हमारे पास जितने डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट्स हम लोग कवर कर रहे हैं एक्स सर्विसमैन, तो इन 14 डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। जो प्रॉब्लम्स आएँ, अगर वो आज यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा पाते हैं तो मेरे स्टेशन हेडक्वार्टर्स में आकर के हमारे पास वो अपनी एप्लीकेशंस दें, उनकी कंप्लेंट्स दें, ताकि हम निर्धारित जगहों पे उसको पहुँचाएँ और उनका समस्या का निवारण हो सके। सर, काफ़ी ऐसे वेटरन्स वी नारी बहुत एजेड है जो वेन्यू डिसाइड किया होता है वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाते हैं, तो उस स्थिति में स्पर्श कैसे पहुँचता है उनके घरों तक? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सबके लिए, इनफैक्ट हम लोगों के लिए भी। और हमने जैसे स्टेशन हेडक्वार्टर्स बड़ौदा के बारे में मैं बता दूं, हमारे स्टेशन कमांडर साहब की ये अथक प्रयास रहा है इस बारे में, और हम लोगों ने, कमांडर साहब ने, जैसे हमारे पास 3 ज़िला सैनिक बोर्ड हैं और 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हम लोगों ने अलग अलग एरियाज़ में एक नोडल पर्सन अपॉइंट कर रखा है, ईयर मार्क कर रखा है, तो और वो लोकल यूनिट से उन लोगों को वहाँ भेज करके उन पर्टिकुलर वीर नारीज़ को हम पहले फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं। अगर वो आ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो इन नोडल पर्सन्स को स्टेशन कमांडर साहब के आदेश हैं कि उनके पास जा करके उनकी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, और ये हर महीने हमारा ये रूटीन प्रोग्राम है जो हमारा स्टेशन हेडक्वार्टर्स द्वारा किया जा रहा है। सर, अप्रॉक्स कितने वेटरन्स और वीर नारीज़ यहाँ पर आज अटेंड कर रहे हैं प्रोग्राम, और या अपेक्षा है कि अटेंड करेंगे? जो अभी तक तो मेरे को कंप्लीट फिगर्स आए नहीं हैं, लेकिन अभी तक मेरे को 1200 तक की मेरे को खबर मिल चुकी है कि यहाँ पे वेटरन्स आ चुके हैं
अब वीर नारीज उसमें से कितनी हैं, मेरे ख्याल से 20 एक तो होनी चाहिए, वीर नारीज एंड विडोज। तो वीर नारी उसमें से कितनी है वो एक बार मेरे को पूरा शाम तक 4 बजे तक पता चलेगा। उम्मीद है कि 30-40 के करीब आज आ जानी चाहिए, जो आ सकते हैं, जो सामर्थ्य हैं। जो नहीं है उसके बारे में हम पता करेंगे क्यों नहीं आ पाए, और उनकी समस्याओं को फिर, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स हमारे पास हैं, हम उनसे बात करके ये प्रोग्राम एक बार 25-26 को ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर उनसे बात करके अगर उनकी कोई समस्या है तो रिजॉल्व हो जाएगा। सर, आप TNN न्यूज़ के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे वेटरन्स को, वीर नारीज को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्श को जाने और अपनी जो भी डिफ़िकल्टीज़ है उसको सॉल्व करें? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो तरीका ये है कि जो DIAV की वेबसाइट है इंडियन आर्मी की, डिफेंस इंडियन आर्मी वेटरन्स, तो इस वेबसाइट पे अगर चले जाएं, जो इन चीज़ों को बारे में नहीं जान सकते वो हमारे पॉलीक्लिनिक में हमारे OICs हैं, जैसे सूरत में जोशी साहब हैं, कर्नल जोशी हैं, यहाँ पे वडोदरा में कर्नल सूद हैं, और इनके पास भी अगर नहीं जा पाते तो स्टेशन हेडक्वार्टर्स में हमारे पास आ जाएं 24/7 365। हम उनका मतलब जो भी उनको जानकारी चाहिए उनकी मदद करनी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अगर कोई इश्यूज़ हैं तो उसमें भी स्टेशन हेडक्वार्टर्स ही काम करता है, वो हम उनके मुद्दे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाते हैं। और अभी तक जैसे दाहोद में हमने रैली की थी 30 अप्रैल को, तो उसमें स्टेशन कमांडर साहब ने DC साहब से मिले थे, और दोनों का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था कि हमारे पास 27 केसेस आए जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ थे, और 27 में से मेरे ख्याल से अभी 16-17 तो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो गए हैं, और बाकी इन प्रोग्रेस हैं तो वो भी हो ही जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे स्टेशन कमांडर साहब का। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। સમાચારોના સતત અપડેટ માટે TNN ન્યૂઝને YouTube પર સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોન પ્રેસ કરો અને અમારી સાથે જોડાયેલા રહો Facebook, Instagram અને Twitter ઉપર।